हेलो, दिस इज सिंपली संगी। वेल, आप सबको पता है आज टीचर्स डे। इस ओकेजन में मैं कुछ स्पेशल शेयर करना चाह रही हूँ। दैट इज कि जो आजकल प्रॉब्लम्स है यूथ के साथ, एक्चुअली वो प्रॉब्लम है नहीं, तुम लोगों ने खुद बनाई है। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन हो गया है। मोबाइल मतलब 10% चार्जिंग हो तो ऐसा लगता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को ना हैबिट बनानी है कि मतलब दिस टाइम आई नॉट यूज़ मोबाइल। फिर बार बार मोबाइल यूज़ करने से बेटा होता क्या है कि व्हेन यू यूज़ मोबाइल थोड़े थोड़े टाइम के बाद ही आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो आप एक टाइम डेडिकेट कर दीजिए पढ़ाई के लिए और थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कर दीजिए अपनी इंस्टा आईडी चलाने के लिए। बिकॉज अगर आपने वो डिलीट कर दी तो आप एक हफ्ते बाद नए नाम से बना रहे होते हैं। तो ट्राई टू बैलेंस थिंग्स। सो सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स जिन्हें अब देना है अगले साल बोर्ड, और सिलेबस उनका नहीं हुआ है आधा भी। मतलब ट्यूशन वालों ने करा दिया, स्कूल वालों ने करा दिया, बट दे डोंट रिवाइज दैट। और आज टीचर्स डे के नाम पे पूरा दिन पार्टी ऑन, इट्स ओके, इट्स अ टीचर्स डे। नेक्स्ट डे आप पढ़ाई करेंगे क्या? क्यों आपका तो हर दिन पार्टी ऑन हो रहा है ना। एंड वन प्रॉब्लम फ्रॉम पेरेंट्स आई हैव हर्ड, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है। लॉकडाउन वाली जनरेशन, उनके 2 साल लॉकडाउन में गए, दे फॉरगेट हाउ टू टेक क्लासेस, वीक रह गए हैं। द लॉकडाउन इज़ फॉर द होल नेशन एंड फॉर द होल वर्ल्ड। तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट सबको करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम इज़ दैट जो 24 घंटे में से हमें कभी 18 घंटे नहीं पढ़ना, 15 घंटे नहीं पढ़ना, ना 10 घंटे पढ़ना। मेन है हम इतने डिपेंडेंट हैं अपने टीचर्स पे कि हिंदी इंग्लिश के भी चैप्टर्स तुम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 10th 12th। उनकी इंग्लिश हिंदी की भी रीडिंग ना वो लेते नहीं, फिर मार्क्स कम आते हैं, नंबर आते कम, बोलो बोलो क्या करें, हम वाला हाल होता है उनका। सो फर्स्ट बेटा राइट द चैप्टर नेम कि क्या क्या आपके हाफ ईयरली में। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाफ सेमेस्टर में जो आपका हाफ ईयरली जो भी होते हैं, जिससे आप इवेलुएट कर सकते हो। कहते हैं ना फर्स्ट इनिंग में आपने क्या खेला, सो इट्स लाइक दैट। तो कहते हैं ना बोर्ड में हम टॉप मार देंगे, अभी हम फेल हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब रेयरेस्ट चांसेस हो सकते हैं कि हाँ बोर्ड में आप पास हो गए और बाकियों में फेल हो रहे थे, ये हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो फेल इन इंटरनल्स एंड यू टॉप इन द बोर्ड। तो टॉप के पीछे नहीं भागना, पहले हमें ना अपना काम इतने अच्छे से करना है, फिर हमें रिजल्ट की चिंता ना रहे। द बेस्ट आंसर विच यू नो यू हैव राइट दैट, ये सीखना है आपको। सो चीज़ों को थोड़ा सिंक्रोनाइज करते हुए अभी सीखते हैं। आपकी प्रॉब्लम सबसे पहले मैम फोकस नहीं बनता है। सो फोकस के लिए बेटा आप क्या कर रहे हो, आप एक चीज़ भी नहीं देख रहे हो, आप शॉर्ट भी 15 सेकंड का फोकस मार के देख रहे हो। सो फॉर देट आप कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। गाना भी तो फिर आपका होता है ना, शॉर्ट्स वाले गाने भी सुन रहे हो तुम लोग, एक 5-3 मिनट के भी एक गाने नहीं सुन रहे हो। अब वट वी डिड कि किसी एक गाने के साथ थोड़े कमिटेड हो जाते हैं, तो कुछ एक हफ्ते तक उसी को रिपीटेटिवली सुनते हैं। गाने में भी आप फोकस बढ़ा सकते हैं। लिसन द बीट्स, समटाइम फोकस ऑन द ड्रम, समटाइम फोकस ऑन द पियानो। एक ही गाने को एक्सेस डिटेलिंग के साथ सुनोगे, यू इंक्रीज योर फोकस। दूसरा, आप अपनी आदतें देख सकते हैं कि क्या वो फोकस करने वाली हैं या नहीं है। मीन्स व्हेन यू जस्ट चेंजिंग द चैनल्स। टीवी आजकल तो बच्चे टीवी कम देखते हैं, दे हैव देयर पर्सनल थिंग्स, दैट्स मोबाइल, नेटफ्लिक्स। बोर्ड के बच्चों को वैसे नेटफ्लिक्स नहीं चलाना चाहिए, कुछ इतना इंपॉर्टेंट आ नहीं रहा कि देश बर्बाद हो जाए। अगर तुमने नेटफ्लिक्स नहीं देखा तो चलेगा देश, और अगर आप देख भी रहे तो उसे वीकेंड पे डाल दीजिए। वीकेंड पे अपनी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को नरिश करिए। ऑयलिंग, आप अपने सिर से लेके तलवे को भी ऑयलिंग करोगे ना, इट इंक्रीज योर ब्लड फ्लो। और मतलब आपको भी जो भी ब्लड प्रेशर है उसे कंटिन्यूस करना, ब्लड प्रेशर की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड होगी। हेडेक भी हो रहा है तो भी आप उसे अपने पैर के टोस को अच्छे से रब करके, ऑयलिंग करके उसे भी सही कर सकते हैं। एंड तबीयत सही नहीं रहती। हाँ, ये फोकस। एंड द सेकेंड पेरेंट्स कंसर्न इज हेल्थ इश्यूज। तो हेल्थ का ना 90% जो भी प्रॉब्लम है दैट्स कम्स फ्रॉम द स्टमक। सो जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट। सो एक हमारे यहाँ कहते हैं
यथा अन्न तथा मन, तो जैसा आपका अन्न है वैसा मन है। बोर्ड एक स्टूडेंट्स को एक स्ट्रिक्ट सलाह है, अगर वो हैशटैग मेरा ओपिनियन माने तो आप नॉन वेज छोड़ दीजिए एटलीस्ट जब तक आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। एग छोड़ सकते हैं तो और अच्छा है, एग में इतना कुछ खास प्रोटीन है नहीं, आप दूध पियेंगे 1 या 2 बार तो प्रोटीन इक्वेट हो जाएगा। तो ये करिए, आप अपने फूड हैबिट्स को सुधारिए, जंक फूड खाइए तो उसे रेगुलेट करिए कि ठीक है अगर 3 दिन मैंने लौकी तोरी खा ली देन द 4th डे आई विल ईट दिस, बट आपके 3 दिन लौकी तोरी नहीं हो रहे ना, घर में भी तो तुमने छोले राजमा बनवाया है, पनीर बन रहा है। सो जस्ट सीक 7 डेज में मैं कितने दिन में बॉइल्ड खा रहा हूँ, कितने दिन स्पाइसी खा रहा हूँ। तुम्हारे रोज़ के मोमोज हैं बच्चों, रोज़ के मोमोज, चाउमीन, गोलगप्पे, टिक्की वाले से तो तुम्हारी दोस्ती हुई होती है, स्पेशली 10th में घर वाले कुछ कहते नहीं है रिगार्डिंग कि बच्चे को खुश रहने दो, खाने पीने दो, बट ये खाना पीना उल्टा सीधा खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और हेल्थ डिस्टर्ब होती है हमारा फर्स्ट पॉइंट फोकस नहीं बनता आपका। सो आप अपने फोकस को इंक्रीज़ करिए, उसके लिए भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज है। फोकस के लिए मैं 5 मिनट बताती हूँ। पहला है डीप ब्रीथ करना, प्रॉपरली स्लीप करना। आप सनलाइट या मूनलाइट, दिन में कोई एक लाइट लो भाई, नेचुरल लाइट। और एक होता है हमारे 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, लाइक समटाइम यू शुड वॉक बेयर फुट ऑन ग्रास, ग्रास नहीं है तो अपने घर के आंगन में भी घूमो, बिल्कुल टाइट शूज़। स्कूल तो ठीक है, इट्स अ फॉर्मेलिटी, यू आर डूइंग दैट। घर पे भी लग रहे तुम्हारे सॉक्स खुलते हैं बेड पे जाके, है ना। एंड जीन्स ठीक है, तुमने फैशन बना रखा है और तुम्हें शौक हुआ पड़ा है, पर ये देखो हम ना इंडियंस हैं और हमारा देश है गर्म, तो यहाँ पे अगर हम जीन्स पहनेंगे ना तो हमारी बॉडी को क्या होगा कि स्वेटिंग है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। तो अगर आप ट्राउज़र्स वगैरह पहन सके तो बेटर है, जीन्स को अवॉइड करें। जीन्स को बनाने में भी कम से कम 100 लीटर पानी लगता है, जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन एज आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। सो उसको बनाने में भी, प्रोडक्शन में भी टाइम लगता है। और आप क्या करते हो, एक दिन पहना और धोते थोड़ी हो अगले दिन, कोई नहीं धोता भाई, जीन्स या गंदी थोड़ी हुई है। बैक्टीरिया तो सिमिलर ही आते हैं। आप एक दिन वाइट पैंट पहन के देखो कितना गंदा लगता है, सेम तो ब्लू में भी लगता है जीन्स में, बट वो दिखता नहीं है। सो यू कैन जस्ट स्विच टू अ कॉटन पैंट्स, ट्राउज़र्स वगैरह भी कुछ कुछ आते हैं, तो थोड़ा पैसे भी बचेंगे और तुम्हारी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी ना। जीन्स में सो मच टाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, भेदभाव हम करते नहीं हैं। एंड द 4th पॉइंट इज़ दैट आपका बिहेवियर मीन्स यू अब्यूजिव, मतलब आप खाना भी ऐसे जंक वगैरह खाते हो फिर अब्यूजिव है, जो आप बोलते हो फिर वो आपके माइंड में चलता है, लड़ाई ये दंगे ये सब नहीं करने भी। बोर्ड में एटलीस्ट पीसफुल सोल बन के रहना है तुम्हें। एंड द 5th, बहस कर रहे हो भाई, तुम अपने टीचर्स और पेरेंट्स से बहस करके शायद आज तुम जीत भी गए ना बेटा, लाइफ में तो नहीं जीत पाओ। योर टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑलवेज विशेस गुड फॉर यू। अगर ये कह रहे हैं ना कि बेटा बिल्लू सो जा, हाँ 11 बज गए सो जा, सही बोल रहे हो। आपको 10-11 बजे सोना चाहिए और मॉर्निंग उठना चाहिए। अभी मत करना मैम, कुछ होते हैं अर्ली बर्ड्स, कुछ होते हैं नाइट आउल्स। बेटा इट्स फॉर द दोज स्टूडेंट हु आर डूइंग जॉब, जैसे कोई जॉब कर रहा है उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, वो ठीक है नाइट आउल के लिए, बट आपको अर्ली बर्ड ही बनना है क्योंकि आपको फिर स्कूल जाना है। अगर आप नाइट आउल बनते हो ना 12-1-2 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर 2 से आपको 8 बजे तक नींद चाहिए, जो कि आप स्कूल में पहुंच जाओगे 6-7 बजे। तो आप नाइट आउल ना बने। वैसे भी आउल की हिंदी में मीनिंग कुछ और ही होती है, उल्लू बनने की ज़रूरत नहीं है। सो अपनी स्लीप साइकिल ठीक करिए। और अब फोकस के लिए कुछ नई नई चीज़ें जो मुझे पता लगी है अब आपको बताती हूँ। जब आप पढ़ते हैं ना अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करिए, जस्ट मूव योर हैंड्स, सी योर आइज़, हेयर व्हाट यू रीड। इनिशियली तो सुन सकते हो क्या बोल रहे हो, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगा। एंड उस बुक को टच करो, फिजिकल टच। ऐसे कुछ है वर्ड वाली फाइल से पढ़ने वाले महान लोग, आई डोंट नो दैम, मतलब उनका कुछ हो सकता है, बट अच्छे से तो जब हम मार्कर लेकर हाईलाइट करते हैं और आपने कोई भी डेफिनेशन देखी होगी, उसकी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन करना सीख लो, सो दैट हेल्प्स यू। एंड उसके बाद जैसे आपका रूम है ना, उसमें से ये किताबों की बारात को साइड में करके जस्ट सेलेक्ट 1 बुक, बाकी सबको अलमारी में रख दो, डेडिकेटेड टू दैट बुक। उसको खोलो, एक नोट पैड रखो वाइट पेज का,
उस पर जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखो, उसे उस बुक में कनेक्ट कर दो, या तो उस पेज को लिख दो या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लो स्टेपल करके, और पढ़ो अच्छे से। आप कहोगे हमारे तो MCQ पेपर आता है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपने अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, 3-4 शॉर्ट निपट जाएंगे ना। सो आपको अंडरस्टैंड करना, अभी आपको ना पेपर के लिए तैयार नहीं करना, अभी आपको सिर्फ चैप्टर को रीड करना है NCERT से, और उसके बाद अपनी रिफ्रेशर्स पढ़ने का एक रामबाण यही है, जो भी उसमें हाईलाइटेड ब्लू या पिंक कलर से लिखा है और जो बोल्ड अक्षरों में, उतना पढ़ लो। रिफ्रेशर उतना ही रेफरेंस लेनी होती है। रिफ्रेशर मीन्स रेफरेंस लेनी है। NCERT को भूलना नहीं है, उसी के साथ लॉयल रहना है। NCERT की लिखी हुई बात CBSE के लिए पत्थर की लकीर है। NCERT का लिखा अगर गलत करेगा कोई टीचर, सो आप जाके NCERT दिखा सकते हो, कोई नंबर दो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या आपके मिड टर्म्स हो। सो डू दैट ऑल्सो। एंड ये तो रहा साइंस का कि हाँ ठीक है, आपने याद कर लिए, डायग्राम्स बना लिए और हार्ड कॉपीज से पढ़ लिया, और अपनी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखो। गूगल हेल्प करता है। और अगर आप नेट पे आ रहे हो ना, यूट्यूब पे मत जाओ, वो 6 घंटे में चैप्टर समझाएंगे टीचर आपको। आप नोट्स पढ़ के उसे 2-3 घंटे में कर लोगे, अगले आधे घंटे 1 घंटे में रिवाइज कर लोगे। ये चीज़ें आपको, जब हम पहली बार पढ़ते हैं, इट टेक टाइम। और नेक्स्ट आपको फिर वीकेंड जो भी पढ़ा है उसको वीकेंड पे रिवाइज करना। पूरे हफ्ते जो भी पढ़ाई की वो लिखो, जर्नल्स बनाना सीखो। सो पेन डाउन करके लिखो, फिर उसको रिवाइज करो, वीकली रिवाइज करो, देन आप उसको मंथली रिवाइज करो, देन सेकेंड मंथ पे, मंथ एंड पे मुझे सारा रिवाइज करना। कुछ ज़्यादा टारगेट्स मत रखो। दिन में 4 घंटे पढ़ के चलेगा, हाँ चले सकता है, बट वो 4 घंटे आपके पीक आवर्स होने चाहिए। अब पीक आवर्स में नहीं मैडम 11 बजे हमें नहीं, सुबह उठते ही पढ़ना है मुझे 2 घंटे, ही हो जाएगा। फिर अपने कोचिंग ट्यूशन्स करा के शाम को बिफोर डिनर के बाद आती है नींद अच्छी वाली। तो आप आके 6:30-7 बजे लग जाओ, 2 घंटे पढ़ लो। बीच में भूख लगती है, सैलेड ले लो, एंड अवॉइड जंक फूड इन द नाइट। अगर आप चिप्स खाओगे वो गैस करेगा, एसिडिटी होगी, देन फिर आपको प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इश्यूज होंगे। सो चिप्स छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक इज एसिड, तो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, आपकी बोन्स गल जाएंगे बच्चों एक्सेस कोल्ड ड्रिंक पीने से। सो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले अपनी हेल्थ और दूसरी पढ़ाई। मेंटल स्टेट स्ट्रेस आपने घुसा दिया दूसरों की सुन के, नो बडी कैन टेल यू आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, नॉट इवन मी, नॉट इवन एनी टीचर, नॉट पेरेंट्स। मीन्स आपकी कहानी आपको लिखनी, द पेन इज गिवन टू यू टू राइट योर स्टोरी। बट आप क्या कर रहे हैं, आप तो इंस्टा पे स्टोरी बना रहे हैं। भाई बाबू, इंस्टा पे नहीं बनानी बेटा, आपको अपनी लाइफ की स्टोरी। मैंने 10th में मेहनत की और मैं फेल हो गया, ऐसे कोई स्टोरी किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। मैंने मेहनत की, मैंने 90s की मेहनत की, मैंने 80s में रह गया, ये हो सकता है। सो ठीक है, पेपर आगे पीछे आ सकता है, तो तुम्हारे मार्क्स भी आगे पीछे हो जाएंगे। बट इफ़ यू डोंट स्टडी, तो भाई मैं दुनिया का कोई भी बेस्ट टीचर तुम्हें पास नहीं करा सकता जब तक तुम नहीं पढ़ो। सेल्फ स्टडी इज़ की टू सक्सेस। ठीक है, रिवीजन करना। क्वेरी नहीं आ रही तुम्हें, क्वेरी तुम्हारी इंस्टा पे गई हो ना रिक्वेस्ट पे, वो आई नहीं आएगा, तो पता है जो भी इंस्टा की कहानियाँ चल रही हैं, इंस्टा बहुत चल रहा है भैया। तुमने हमारे टाइम पे फेसबुक आया था व्हेन वी वर इन कॉलेज, तुम्हारी इंस्टा आ गया है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। हम तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते हैं अच्छा है, हमारी पढ़ाई हो गई, वी डन कंप्लीट आवर स्कूल्स एंड कॉलेज बिफोर मोबाइल्स कम्स इन आवर लाइफ। तो मोबाइल्स की हेल्प भी तो ले सकते हैं ना, मोबाइल कैन बी यूज एज अ टूल। अब उसे टूल की तरह यूज़ करिए ना। आप मोबाइल के ओनर हो, मोबाइल आपका ओनर नहीं है। मेरे पास जिस दिन फ्री टाइम होगा मैं उस दिन पॉडकास्ट देखूंगी, मेरे पास जिस दिन फ्री टाइम होगा मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुनूंगी रिपीटेटिवली, एंड मेक श्योर इट शुड नॉट बी अ रोमांटिक सॉन्ग, इट शुड ऑलवेज अ मोटिवेशन सॉन्ग। तो ट्रैक से गाड़ी जाती है ना, तो जो हम सुनते हैं वो हमारे ब्रेन में वैसे इमेजेस बनती हैं। सो आई प्रेफर कि देखो 21 साल से पहले तो शादी गवर्नमेंट ही नहीं करने देगी, तुम सेटिंग करके चैटिंग करके क्या कर लोगे। सो अपने फ्यूचर के लिए गोल स्टेटमेंट बनाओ, ना कि गर्ल स्टेटमेंट या बॉय स्टेटमेंट। कुछ नहीं रखा इन बातों में। जब आप खुद से अर्न करोगे तो कॉन्फिडेंट लाइफ में आएगा, सो इट विल टेक यू फॉर द लॉन्ग रन। ठीक है, आई होप यू लिसन माई थिंग्स एंड रोट थिंग्स। मेक अ जर्नल, एक डायरी बनाइए, क्या करना है, जो भी आपका लाइफ का गोल है उसके लिए आप डेली क्या कर रहे हो, आर यू डूइंग समथिंग और नॉट, है ना। और पढ़ते पढ़ते इफ़ यू बोर, 1 आवर की सिटिंग दे दो, दैट्स इनफ। 1 घंटे मैंने पढ़नी है साइंस, 5 मिनट का ब्रेक, पुशअप्स मारो, सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा घर में घूम लो,
पानी वानी पी लो, ठीक है। मोबाइल नहीं चलाना, बिकॉज मोबाइल सक यू ऑन एनर्जी। पैरासाइट पढ़ा था, हाँ। सो पैरासाइट क्या करता है, खुद कुछ नहीं करता, सब बगल वाले का खून चूसता रहता है, ठीक है। सो मोबाइल चलाने से पहले मुझे पढ़ाई करनी है। व्हेन आई एम डन विद द स्टडीज़ फिर मैं मोबाइल चला सकता हूँ। और स्कूल की जो कॉपी पेस्ट वाले काम होते हैं ना, कुछ होती हैं हरकतें, गाइड में से क्वेश्चन आंसर छाप रहे होते हो, सो वो आप गानों के साथ कर सकते हो। बट फर्स्ट जो याद करने, पढ़ने और समझने का काम है, मीन्स व्हेन आई एम लर्निंग हिस्ट्री, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सो आई एम लर्निंग दैट। सुबह सुबह बस 4 से 6 एक कमिटमेंट चलेगा भाई। अपने फ्यूचर के लिए कमिटेड हो तो ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, मुझे सेल्फ स्टडी डेली करनी है। मतलब 4 घंटे तो मिनिमम निकालने हैं, मैक्स में आप रिवीजन कर सकते हो डेली का डेली, सो इट विल बी इन्हेंस। कहते हैं मैडम हम भूल गए एग्जाम में, क्यों भूल गए भाई, रिवीजन नहीं किया ना। वो देयर इज़ अ सेइंग कि जब साइंस अंदर गई नहीं तो साइंस बाहर आएगी कैसे पेपर में, जब तुमने पढ़ाई नहीं है, तुम पेपर में लिख के नहीं आओगे। व्हेन यू हैव नेवर प्रैक्टिस नेमिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 12th क्लास नाउ। केमिस्ट्री में जब तुमने नेमिंग्स की नहीं, फिजिक्स में जब तुम्हारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हुए नहीं है, मैथ्स तो तुम लोगों ने, मतलब क्या बोलूँ, 10th के बाद लोगों ने मैथ्स लेने ही छोड़ दिया है, आई फाइंड इट। बट ठीक है, जिसने भी ली है, मैथ्स का एक ही नाम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब इंटरनेशनल खेलने वाला जो क्रिकेटर है वो कितने टेस्ट मैच खेलता है, स्कूल से घर में उसके दिमाग में सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट होता है। और तुम्हारी ज़िंदगी का सत्य है, व्हाट यू आर डूइंग, आई एम डूइंग क्लास 10th और आई एम डूइंग क्लास 12th। जो भी आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कैन से दैट, हाँ क्या कर रहे हो बेटा, 10th हो रही है। रिप्लाइज में भी है, क्या हो रहा है, 10th हो रही है। ये भी तो तुम्हारे अगर स्टेटमेंट ऐसे हुए ना तो आपके एक्शंस भी वैसे होंगे। हाँ मेरी 10th क्लास है, मुझे मूवी नहीं देखनी भाई, ठीक है DVD ला के डाल दो, डाउनलोड करके डाल दो। व्हेन यू जस्ट गिवन द सम कंप्लीट योर एग्जाम, जैसे हाफ ईयरली कंप्लीट हुआ है आपके, मिड टर्म कंप्लीट हुए, देन ठीक है एक दिन मैं रिलैक्स मारूंगा, ठीक है घर वाले सपोर्ट करेंगे, लेके जाएंगे दिखाने। बट आप क्या चाहते हो, आप करो कुछ नहीं, तुम तो फेल हो रहे लगातार, पता है ना सबको, तुम फेल हो रहे हो इंटरनल्स में। मैं 50% अभी नहीं बन रहे तो बोर्ड में क्या चौके मारोगे, छक्के नहीं मार पाओगे बेटा। बोर्ड में अभी पास नहीं हो रहे तो बोर्ड में छक्के तो भूल जाओ। वो तो उन बच्चों की कारस्तानी है जिन्होंने बिल्कुल जान लगा के पढ़ा होता है, जिनके लिए कोचिंग का टेस्ट, स्कूल का टेस्ट, टर्म 1 सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। वो स्कूल रेगुलर जाते हैं, अच्छी बात है जाना चाहिए, बट कभी कभी नहीं भी जाके चलता है। स्पोर्ट्स से नहीं करो पार्टिसिपेट, चलेगा ना, एनुअल डे नहीं नाचोगे चलेगा, दैट्स ओके। तो तुम्हें खुद अपना डिसाइड करना है, अपने हाथ पैर मत तोड़ो। स्पोर्ट्स में जा रहे हो ठीक है, बट ऐसे गेम भी मत खेलो ना कि इतने ज़्यादा तुम्हारी इंजरी हो जाए जिससे तुम्हारी पढ़ाई सफ़र करे। घर पे रहते हो तो मोबाइल में लूडो खेलने के बजाय कैरम खेलो ना भाई बहनों के साथ, है ना, बैडमिंटन खेल लो, छोटे प्लेस है अगर तो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो। मतलब जब गेम खेल रहे हो तो अपने आप को फोकस और डी फोकस सीखो। जब किताब खुल गई तो मैं किताब को ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और आप उसके लिए थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हो फोकस के लिए। लाइक व्हेन यू ओपन अ बुक, सो अपने उनकी सारी लाइट्स ऑफ करके एक टेबल लैम्प अरेंज कर लो, बुक पे लाइट आएगी, सिर्फ आपको बुक दिखेगी तो आपका ध्यान भटकना थोड़ा कम हो जाएगा। फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हो, मीन्स रूम में कोई रूम फ्रेशनर या समटाइम केसर चंदन का हमारे यहाँ इत्र आता है, उसे आप हाथ पे रुमाल पे थोड़ा बीच बीच में सूंघ सकते हो, आपको रिलैक्स करेगा। आपको पढ़ाई को एज अ प्रेशर लोगे तो बहुत बुरा लगेगा, और ना ही आप 1 घंटे फिर पढ़ पाओगे। 1 के 4 घंटे कैसे करोगे, ये सोचो। 4 स्लॉट देने, लगातार दे सकते हो, ब्रेक लेके दे सकते हो, पोमोडोरो लगाओ, 20 मिनट पढ़ोगे। वैसे 20 मिनट में कोई एक टॉपिक को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट 20 मिनट में 2 मिनट सांस लेके, मतलब 20 मिनट से स्टार्ट कर लो पोमोडोरो, 20 मिनट ब्रेक, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर अगेन 20 मिनट। पर आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटे पे ला के छोड़ देना, उसके आगे मत बढ़ाना, क्योंकि फिर बर्न आउट हो जाओगे। 1 घंटे पढ़ा, दिन गेट सम दूध पी लो, बीच में कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी पी सकते हो, दोज हू डोंट हैव एनी बीपी इश्यूज़। अदरवाइज़ अपनी नॉर्मल नींबू पानी चाय में थोड़ी सी ले लेना, ठंडा दूध पिया करो रात को, सबसे अच्छा है। और कुछ बच्चों का है कि जो सीरियसली पढ़ रहे होते हैं उनके यहाँ पे दर्द हो रहे होते हैं, फोकस करने से होता है, और इंटेंस हम अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं। सो ऐसे हमें अपने आप को फोर्स नहीं करना है, हमें आपको इंजॉय करते हुए पढ़ना है। कभी आप चेयर पे पढ़ रहे हो, कभी आप क्रॉस लेग करके फिर धरती पे बैठ के पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तुम तो मज़े से पढ़ रहे हो किताबें। यू कैन स्विच योर रूम सम टाइम, आई वॉज डूइंग दैट इन माई इंजीनियरिंग। वी हैड 5 subjects, so I just complete 5 subjects or 5 units sometime. So I complete all the 5 units in the different rooms, और मैं उसको कनेक्ट कर रही होती थी चीज़ों से।
अच्छा इस रूम में ये कलर था या ये पंखा, कुछ अलग तो होती है, तो उससे कनेक्ट करके उस चैप्टर की यादें अलग अलग बना के, सो आई वॉज डूइंग दैट। मेरे फ्रेंड्स का भी फोन है, कहाँ है, मैं कहा भाई दूसरे रूम में, तीसरी यूनिट तीसरे रूम में, ये हाल होता था। तो अपने आप को रिलैक्स रखना है बेटा, अपने ऊपर थोड़ी हमें जातियाँ करनी है, और तुम्हारी किताब तो खुल ही नहीं रही है। तो देश तो गर्त में जा रहा है, हमें पता है, लॉकडाउन के बाद हमें पता है ना मेन सच्चाई देश की। टीचर्स नोज, वो 8th क्लास के जो होनहार बच्चे हैं वो शायद 10th क्लास के बच्चों से आगे हैं। इट्स ट्रू, क्योंकि उन्होंने 2 साल क्या किया है, कुंजियों से गूगल से आंसर लिखे हैं। अभी आई हैव सीन कि आंसर शीट के बगल में तो कॉपी खुली थी या बुक खुली थी, अब बताओ उसने क्या याद करके लिखा होगा। पेरेंट्स भी अपने जॉब्स में इतने बिजी हैं, बट बेटा दे आर स्ट्रगलिंग देयर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना है, आई एम नॉट सेइंग, आपको अपनी लाइफ अवेयरनेस के साथ जीनी है। तो अगर आप बोर्ड में क्लास में, तो आपको बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन करनी है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड स्टार्ट डूइंग प्रॉपर स्टडीज़। and thank you those wishes me happy teachers day and happy teachers day to my teachers and my mentors कि मैं इस लायक हूँ, मैं खड़े होकर बच्चों को आज समझा रही हूँ। अर्लियर आई वाज अ स्टूडेंट, आई एम अ, सबको पता है भाई, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर, ऑनर्स डिग्री एंड ऑल्सो डन BEd and clear my CTET UPTET in first attempt. Okay, and right now I'm an educator and I'm teaching maths and science to board classes. Have a nice day. Okay, bye. Stay like, do like and subscribe. Simply Sangeet. Bye bye.